स्वर्गीय राजभर जी की जो विजय दिवस है 10 जून को, यह कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा जहुराबाद विधानसभा में ही। अभी तक आपने देखा होगा पीला गमछा चर्चा में था जहुराबाद विधानसभा में। आज पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर जी का काफी चर्चा में बना भी है, लेकिन पीला गमछा के साथ गुलाबी भी रंग आ गया, यानी कि पीला और गुलाबी वाला गमछा क्या जहुराबाद में अपना दमखम लगाएगा या फिर क्या होगा? क्या ये पीला गमछा इस क्षेत्र में अपना चुनावी जो है दरमियान क्या करने वाला है? बिल्कुल, यह सही सवाल है आपका। आज के समय में समाज के लोग सच्चे लोगों को पहचानना चाहते हैं। अब जो राजनीति 10 बरस 15 वर्ष पहले लोग दावे ठोकते थे और जनता मूर्ख बनकर पीछे दौड़ती थी, यह समय बीत चुका है और आ गया है दौर वो कि आप अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर, अपने वक्तव्यों पर खरा उतरने की जरूरत है। और जो पार्टी के लोग अगर खरा उतरेंगे अपने काम पर, वही आज के डेट में सक्सेस रहेंगे। जनता अब समझ चुकी है सबको। धोखे में डाल करके जनता का वोट लेना अब खत्म करें ये राजनीतिक लोग, और सच्चे मार्ग पर चलना पड़ेगा, जनता का सच्चा सेवा करना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। और यहाँ मानव संघर्ष पार्टी बिगुल फूंक चुकी है और जहुराबाद में बहुत कुछ होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहुराबाद एक चर्चा माना जाता है, ओम प्रकाश राजभर का गढ़ भी माना जाता है। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से 2 बार विधायक हुए हैं, मंत्री भी बने हैं। लेकिन अगर विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जहुराबाद आज भी उसी तरह से त्राय कर रहा है। अच्छा, उनके कार्यकर्ता तो काफी नजर आते हैं, कहते भी हैं कि पूरा विकास हर क्षेत्रों में नजर आ रहा है। भाई देखिए, कार्यकर्ता कौन अपनी दही को खट्टा कहेगा? कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बड़ाई तो करबे करेंगे, लेकिन आम जनता से आप समीक्षा कर लीजिए कि क्या यहाँ के विकास के क्षेत्र में, विकास के विषय में जो 10 वर्ष का समय निकला है, इसमें कितना विकास हुआ है, जरा इसका समीक्षा आप स्वयं कर लीजिए। आप लोग मीडिया वाले हैं। यही रैली उनका कई बार हुआ। एक बार बहुत पहले की बात है जहां अरविंद राजभर भी आए थे, ओम प्रकाश जी का जब यहाँ रैली लगा था, काफी भीड़ भी था, तो यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी भी हुई थी। लेकिन क्या अब उनके साथ जनता क्या मन बनाई है? नहीं, जनता उनके साथ खड़ी थी, आज भी जनता खड़ी होगी। लेकिन ये लोग जैसे धृतराष्ट्र को मोह हो गया था, पुत्र मोह। अच्छा। और पुत्र मोह में, परिवार मोह में जो मतलब अपना पूरा राजपाट गवा बैठे, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर आज अपने पुत्र मोह में, परिवार के मोह में पढ़ करके, और आम जनता, आम जनमानस को, आम कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है। आप पता कर लीजिए इस बात को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं खुद ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में सांस्कृतिक जिलाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें सच्चाई है मान्यवर। और अब कार्यकर्ता किसी तरह से बेचारा चल रहा है कुहुर कुहुर करके। कार्यकर्ता में वो जोश, जो जुनून और जो खरोश होता है, वो कार्यकर्ता में नहीं रह गया। बेचारा सोच सोच करके चल रहा है कि मंत्री बनते हुए भी उनके कार्यकर्ता में कोई जोश नहीं है। नहीं जोश है, मजबूरी है कि पार्टी में रह रहे हैं तो चलना है, नहीं तो वो जुनून और जोश कार्यकर्ताओं में नहीं है। और ये जोश जुनून के लिए इनको बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जहुराबाद को खास तौर से अगर मिसाल दिखाना है पूरे उत्तर प्रदेश में इनको, तो जहुराबाद को मजबूत करें। जहुराबाद में 10-20 कार्यकर्ता नहीं बता सकते जो मजबूत हो, अपने दम पर कुछ करने के लायक हो। इस तरह की ये तो चुनावी दरमियान काफी जो है उनके पार्टी से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कर रहे हैं, पीला गमछा लगाए सब लोग घूम रहे हैं। ये अच्छी चीज है। किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कुछ मकसद के साथ ही चलता है, और वह चाहे जिलाध्यक्ष बने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने, या जिस भी पदवी पर जाए, वो तो अपना पार्टी का काम करेगा। लेकिन सवाल है कि जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो विकास कार्य है, उस विकास कार्य पर कितना बल दे रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा होना जरूरी है। अच्छा, आप लोग जैसे ये चुनाव को लेकर तैयारी क्या है? जैसे जनता के बीच में जाने के बाद क्या लग रहा है कि जनता क्या खोज रही है, क्या डिमांड कर रही है? भाई जनता की खोज क्या है? जनता को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए। ये सारी चीजें जो जेन्युइन व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं जनता को मिले, जनता को पूछने वाला, उसके दुख सुख पर उसका नेता मिले, खड़ा मिले, यही जनता की सोच है ना। और क्या उसको कोई क्या दे देगा? तो ये उनको मौका से मिले, उनकी पूछ हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, नेताओं का सम्मान हो। केवल अपना मुंह में मतलब पढ़ करके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम से जुड़े भी थे, सुभाषपा में छोड़ क्यों दिए उसमें? देखिए, सुभाषपा में स्वाभिमान के साथ जीना। देखिए, जब पार्टियां जब आगे बढ़ जाती है तो कार्यकर्ताओं को क्या समझती है? कार्यकर्ताओं को ये समझती है कि नवदान के ईंट है। जब जिस तरह से गाड़ी जब फंसती है तो ईंट उठा करके लगा करके उसको पार हो जाता है, बाकी उस ईंट को छोड़ देता है नवदान में, वो जस का तस वहीं पड़ा रहे। इसी तरह से नेता है, अपना यूज करते हैं लोग।
और इसके बाद में जब समय उनका निकल जाता है, पार्टी हाईलाइट में हो जाती है, तो ये पीछे लोगों को भूलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मानव संघर्ष पार्टी में कब आप आए? मानव संघर्ष पार्टी में मुझे आए हुए करीब करीब 4 से 5 महीने हुए हैं। अच्छा, क्या इसमें दिखा कि सुभाष पार्टी छोड़कर आने के बाद इसमें क्या कुछ आगे का भविष्य दिखा? मानव संघर्ष पार्टी देखिए है गरीब पार्टी, लेकिन मानव संघर्ष पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रामश्री राजभर हैं, वह ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है। जो बात वो आदमी कहेगा वो काम करेगा, और सबके साथ वह जात पात धर्म की बात नहीं करता है वो आदमी। और उस व्यक्ति की बात मैं सुना, उस आदमी का मिशन मैंने सुना, तो मुझे दिल में भा गया कि ये व्यक्ति गरीबों का मदद करेगा और सबके लिए खड़ा मिलेगा, तो इस व्यक्ति का साथ देना जरूरी। क्या लग रहा है कि भविष्य में मानव संघर्ष पार्टी ये पंचायती चुनाव में अपना जो है बहुत अच्छे तरीके से आमना सामना में रहेगी? मानव संघर्ष पार्टी देखिए ईमानदारी के साथ मैदान में उतर रही है, अपने हर कैंडिडेट को, हर प्रत्याशी को अच्छा मदद करेगी, और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का पक्का जो वादा किया वो निभाएगी। और खुद हमारे साथ भी, हम भी चुनावी मैदान में हैं। अच्छा। क्योंकि कासोमत जो चतुर्थ है, इस चतुर्थ से हम खुद है यहाँ के प्रत्याशी जिला पंचायत के। तो मेरे साथ जो 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ वो चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वादा निभा रहे हैं, हम लोगों को भी चलने में अच्छा लग रहा है। तो इससे लग रहा है कि विश्वास है कि आगे आने वाले कल में भी यह साथ निभाएंगे। सपा से भी आएंगे और सुभाष से भी और भाजपा से भी। कैसे उन लोगों का सामना करेंगे? वो पार्टियां काफी जो है एक मजबूती स्तंभ पर है। देखिए, एक बात मैं आपको सच्चाई से बता दूं, जिला पंचायती चुनाव खास तौर से पार्टी लेवल विषयों पर बहुत कम फोकस होता है जनता का। यह चुनाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर होता है, और जिसका बैकग्राउंड अच्छा मिलेगा, समाज से जुड़ा मिलेगा, व्यक्ति समाज में कुछ लायक है, समाज जिसको उस दृष्टि से देखती है, उसका साथ देती है। नहीं तो यही का उदाहरण मैं आपको दिखा दूं, तमाम पार्टियों के ही इसी चतुर्थ नंबर से चुनाव लड़ने वाले अगले सत्र में थे लोग। यहाँ गंगौली का रहने वाला धन्नू जो है कि समुदाय से वो मुसलमान है, वो किसी पार्टी से मतलब नहीं रहे, और चुनाव उन्होंने निकाला। यहाँ तमाम पार्टियां शिकस्त खा गई। 3 नंबर में आप ले लीजिए कासमाबाद के, 3 नंबर में रुदल राजभर, सबसे गरीब आदमी, और रुदल राजभर अकेले दम पर तमाम जो कैंडिडेट थे, पैसे वाले थे, व्यवस्था से लैस थे, उस सारे लोगों को शिकस्त दे करके रुदल राजभर अकेले दम पर निर्दल चुनाव जीत करके दिखाया। तो क्या इसमें पार्टियों का आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगी? तो ये कह पाना मुश्किल है। कैंडिडेट आपका परफेक्ट होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, समाज में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम आनंद कुमार चौरसिया, मोहम्मदाबाद चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य, जो शाहपुर सरी चट्टी में रहने वाला हूँ। इससे मोबाइल की दुकान किया। अच्छा, जो तैयारी चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या इसमें आप लोगों का जो दमखम लग रहा है, बहुत विपक्षी भी पार्टियां हैं, इसमें लड़ाई में कैसे ये लड़ाई में हिस्सेदारी किसी से वो नहीं है, जितना हम लोग का मान सम्मान, जैसे जनता जनार्दन की पहुंच, जैसे हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोग स्वाभाविक है कि लोग कह रहे हैं कि आप आए हैं तो आपके साथ अनर्गल नहीं होगा, दिया जाएगा वोट। जो जनता में मिल रहे हैं, और 20 साल से हम लोग दुकान करके बैठे हुए, तो लोगों से, क्षेत्रवासियों से मिले जुले हैं, घुले मिले हैं, और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तब चुनावी दरमियान एक बढ़िया जनता का सपोर्ट मिलने वाला जी जी, सपोर्ट मिलने वाला है। भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ आइए और कार्य आपका होगा। एक मैसेज और है, एक मैसेज अभी नेताजी का आज जारी हुआ है कि जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में ही राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो विजय दिवस है 10 जून को, यह कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा जहुराबाद विधानसभा में ही। संभवतः जहुराबाद का वो जो मिशन कॉलेज है, हो सकता है कि वहाँ मने या उसके इर्द गिर्द कोई स्थान तय हो। 1-2 दिन में ये भी तय हो जाएगा। तो बहुत भव्य तरीके से ये विजय दिवस का कार्यक्रम होगा। पार्टी पूरी तरह जो है विजय दिवस मनाने में पूरा जोर लगाएगी, और पूरे क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम भी किया जाएगा। हाँ, कार्यक्रम बिल्कुल किया जाएगा। ये मैसेज मतलब आज मिला है नेताजी का कि यह कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहुराबाद के क्षेत्र में ही मनाया। चलिए, आपने देखा खास ये अपडेट विधानसभा जहुराबाद में भी न्यूज अपडेट कुमार के साथ। नमस्कार।